आज हमने किया उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। तो बैंक के गार्ड को ट्रक ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत। तो अल्मोड़ा से खबर आई, चौखुटिया में भारतीय स्टेट बैंक के गार्ड को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का परिवार देहरादून में रहता है। परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है। जानकारी के अनुसार आज सुबह भारतीय स्टेट बैंक चौखुटिया में गार्ड महेंद्र सिंह थापा को ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वो सुबह की सैर पर निकले थे। ग्राम पंचायत जमड़िया के पास सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ। उधम सिंह नगर से खबर आई है, 2 दिन से लापता युवक का शव खेत से बरामद। तो उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा में 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का शव एनएच के किनारे खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। हरिद्वार से खबर है, घर पहुंची हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया, छलक उठे माँ बेटी के आंसू। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की बेटी भारतीय महिला हॉकी टीम की होनहार खिलाड़ी वंदना कटारिया ने ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन के बाद आज अपने गृह क्षेत्र लौटी। तो खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी के साथ वंदना कटारिया का स्वागत किया। उनकी बहन रचना कटारिया वंदना के वेलकम के लिए नोटों की माला लेकर एयरपोर्ट पहुंची थी। घर पहुंची बेटी को देख मां की आंखों में आंसू छलक गया। वहीं मां को भावुक होता देख वंदना कटारिया के भी आंखों में आंसू छलके। देहरादून पहुंचे राकेश टिकैत, कहा केंद्र और राज्य में बीजेपी की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार। तो किसान नेता राकेश टिकैत आज बुधवार को देहरादून पहुंचे। देहरादून प्रेस क्लब में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून का विरोध जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर देश और उत्तराखंड को बचाना है तो सभी को इसका समर्थन देना होगा। उत्तराखंड से खबर आई है, छेड़छाड़ पड़ी महंगी युवती ने जमकर कूटा, टाइम से नहीं पहुंची पुलिस। तो देहरादून से खबर है, राजधानी देहरादून में घंटाघर से कुछ दूरी पर एक युवक किसी युवती से छेड़छाड़ कर रहा था। इस दौरान एक दूसरी लड़की वहां से गुजर रही थी। उसने लड़के को रोका तो वो उससे भी छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने लड़के की जमकर कुटाई कर दी और शोर मचा दिया। इस पर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए और युवक की पिटाई कर दी। घंटा घर के पास दर्शन लाल चौक पर लड़की किसी काम से आई थी। वहां उसने एक लड़के को लड़की से छेड़छाड़ करते देखा। इसके बाद जब वह लड़की ने दूसरी लड़की से हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी लड़के ने उससे भी छेड़छाड़ की। इस पर लड़की ने शोर मचा दिया और लड़की की जमकर पिटाई कर दी। हरिद्वार से चली बस पर हिमाचल के किन्नौर में गिरा पहाड़, 50 से अधिक सवारियों से दबे होने की आशंका। तो हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की चपेट से जो एक बस आई है वो उत्तराखंड के हरिद्वार से किन्नौर जा रही थी। बस हिमाचल परिवहन निगम की है। घटना के समय बस में कई लोग सवार थे। राज्य सरकार के मुताबिक राहत बचाव कार्यों के दौरान 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं 10 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। देवस्थानम बोर्ड जिस धाम में बसते थे ढोल नगाड़े और शिव के जयकारे, आज वहां लग रहे हैं मुर्दाबाद के नारे। तो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारी 17 अगस्त से आंदोलन करेंगे। 4 धाम से लेकर देहरादून तक प्रदेश के हर हिस्से में तीर्थ पुरोहित आंदोलन करेंगे। इसके बाद 16 सितंबर को तीर्थ पुरोहित का सीएम आवास कूच भी है। चमोली आपदा कई पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार से भरण पोषण देने को कहा। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के रेणी गांव में इसी साल फरवरी में आई आपदा को लेकर के दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने सरकार से पीड़ितों को भरण पोषण देने को कहा है। वहीं चमोली से खबर आई है, थराली के बेतालेश्वर मंदिर में मुंबईया की हत्या से हड़कंप। तो बेतालेश्वर शिव मंदिर में एक शव मिला है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त महिपाल उर्फ मुंबईया के रूप में हुई है। रामनगर में दोस्त के अंतिम संस्कार में गए रतन की भी गई जान, ऐसे हुआ दर्दनाक हादसा। तो नैनीताल के रामनगर में रतन सिंह की डैम में डूबने से मौत हो गई। रतन सिंह अपने मित्र की अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। वापसी के दौरान रतन सिंह का पैर फिसला और वो डैम में जा गिरे। डैम में पानी ज़्यादा होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए। हादसे के बाद घर में कोहराम मचा है। वहीं खबर है लक्सर से, लक्सर में एआरटीओ ने ओवरलोडिंग पर कसा शिकंजा, कई वाहनों को किया सीज। तो ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग सख्त
सख्त हो गया है। लक्सर के ARTO ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मौके पर कई वाहनों का चालान काटे। 2 साल से अधिक समय से बिना परमिट सड़क पर दौड़ रहे एक डंपर को लक्सर कोतवाली के सबूत पर सीज करने पर कार्रवाई की गई। वहीं खबर है जखोली के बस्टा गांव में मृत मिला गुलदार, वन महकमे में मची खलबली। तो विकास खंड जखोली के बस्टा गांव में मृत हालत में गुलदार मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत गुलदार को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी बंद, यातायात किया गया डाइवर्ट। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग आज दूसरे दिन भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया, जिसके कारण हाईवे पर चलने वाले वाहनों को ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, टिहरी, मलेथा होते हुए श्रीनगर भेजा जा रहा है। फिलहाल मार्ग को खोलने के लिए तोता घाटी में मशीनें लगाई गई हैं। वहीं पहाड़ी में रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग खोलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शाम तक मार्ग खोल दिया जाएगा। केदारनाथ के पुरोहितों ने PM मोदी को खून से लिखी चिट्ठी। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। अब पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर खून से पत्र लिखा है। किसान को करोड़ों की चपत लगाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसान चंद्र प्रकाश जोशी को इंश्योरेंस पॉलिसी में भारी भरकम बोनस दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड को STF टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर है। CM दिल्ली के कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ से भेंट की। साथ ही प्रदेश के कई योजनाओं की स्वीकृति के लिए आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट किया।